रमज़ान ख़त्म हो गया, अब क्या? मैं पिछले दिनों में जो बातें सुन रही थी उसके ऊपर ये वीडियो बनाना बहुत लाज़िम हो गया। लोगों का जनरली ये ख्याल होता है कि रमज़ान गुजर गया है तो अब जो हम पहले करते थे रमज़ान से वही दोबारा शुरू हो जाएंगे, और हंस के लोग आगे से कह देते हैं हाँ रमज़ान ख़त्म हो गया, अब तो शैतान बाहर आ गया। मीन्स वॉट कि आपको क्या दोबारा से चीट करने का सर्टिफिकेट मिल गया, शैतान बाहर आ गया? तो इसका मतलब है कि रमज़ान का आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए रमज़ान अल्लाह साल में एक दफ़ा अल्लाह ने हमें बख्शा हुआ है, और रमज़ान वैसे तो खैर ये हमें हर दिन ही करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन चलो एक महीना अल्लाह ने हमें ऐसा दिया हुआ है जिसमें अल्लाह ने हमें बाकायदा तौर से सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज, रोज़ा, पढ़ाई जो भी आप करते हैं, सिर्फ रोज़ा रखते हैं सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए। रोज़ा रखना सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना नहीं है। ओके, भूखा रहना नहीं है। रोज़ा रखने का मतलब है कि आपने रोज़ा रखा ना सिर्फ खाने पीने का, आपने वो तो एक एस्पेक्ट है रोज़ा रखने का ना। रोज़ा आपने रखा अपनी आंख का, गलत चीज़ नहीं देखनी। रोज़ा आपने रखा अपने हाथों का, अपने गलत लेन देन नहीं करना। रोज़ा आपने रखा अपने दिमाग का गलत सोच नहीं आने देना। अगर दिमाग में आपके पोर्नो फिल्में घूम रही हैं और आप रोज़ा रख के बैठे हुए हैं तो ना रखें। यू नो, रमज़ान जो है वो बेसिकली इट इज़ हर साल में कह लें कि अल्लाह मियाँ ने ये इनाम रखा हुआ है मुसलमानों के लिए कि हर साल मुसलमानों के पास ये टाइम आता है कि वो अपनी इन्वेंट्री लेके अपने आप को एक दफ़ा दोबारा से सही करने की कोशिश करें। लेट्स जस्ट से अबाउट दैट। एक इम्तहान आता है मुसलमानों का एक साल में एक दफ़ा कि अपनी इन्वेंट्री लेके अपने आप को बेहतर, अगर आप रमज़ान से निकल के अपने आप में बेहतरी नहीं फील कर रहे, वो जो हमारे होते हैं ना न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस, जो हम अंग्रेज़ों का तो बहुत मनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन सारे आए होते हैं। एक्चुअली हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं, हमारे रमज़ान रेजोल्यूशन होने चाहिए कि हमने इस रमज़ान से गुजर के हमने क्या क्या चीज़ है जो मुझे हमने छोड़नी है और क्या क्या चीज़ है जो हमने बेहतर करनी है। ये हमें ज़रूर देखना चाहिए अपने में। अगर आप रोज़ा रख के भी चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, और गुनाह मेरा ये मतलब नहीं कि मतलब लाइक बहुत सी चीज़ें होती है, जिस तरह कि आपने रोज़ा रखा है, किसी औरत को देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो ये ड्रामे चल रहे होते हैं, मैं समझती हूँ कि रोज़े में ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इस लेवल के नहीं है कि रोज़ेदार की आंखें उनको देखें। तो इस किस्म की अगर आप हरकत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो है बेसिकली छोटी छोटी बातों को बहुत अहमियत देना शुरू हो जाते हैं। उसने दुपट्टा कैसे लिया, उसने दुपट्टा लिया कि नहीं लिया, सर पे लेके लिया, आगे करके लिया, पीछे करके लिया, नेल पेंट लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, कपड़े कैसे पहने हुए हैं। मर्द हजरात ज़्यादा औरतों पे तनकीद करते हैं क्योंकि मर्दों को अल्लाह ने सर पे, एक्चुअली मर्दों को भी सर ढकना चाहिए, टोपी पहननी चाहिए ना, लेकिन नहीं करते, औरतों पे ज़्यादा तनकीद होती है। तो और औरतें भी औरतों पे तनकीद करती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनके ऊपर तनकीद करने के बजाय अगर आप जो बड़े पॉइंट्स हैं, यानी कि झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, गलत चीज़ को देखना नहीं, उसको प्रमोट नहीं करना, अगर हम इस किस्म की चीज़ों को की इस्लाह करना शुरू कर दें तो हम ज़रूर रमज़ान से एक अच्छे मुसलमान बन के निकलेंगे। मैंने आज से कोई आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, कोई 25 साल पुरानी बात, मैंने जो कुरान को सीखना शुरू किया तो हमारे जो एक अंकल थे, और वो बहुत, उनका भी यही स्टोरी थी कि बहुत मॉडर्न थे मियाँ बीवी, और बस एक जनाजा जाते हुए देखा और अल्लाह ने उनका दिल पलट दिया और वो मतलब सच्चे मुसलमान हो गए। तो जब मैं उनके पास गई सीखने के लिए मतलब और कुरान का और ये वो, तो मेरी अपनी जानने वाली थी क्लोज रिलेटिव, तो वो मुझे कहने लगी तुम्हारे तो नेल्स लंबे हैं, तुमने तो नेल पेंट लगाया हुआ है। तो आई वॉज लाइक क्या करें ना, एकदम से आपको होता है ना कि आप जा रहे हैं लेकिन अभी आप इतने इन नहीं है कि आप सोचते हैं कि अच्छा नेल पेंट, यंग भी होता है इंसान कि अच्छा नेल पेंट उतारना पड़ेगा ना। तो आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड, आई सेड अंकल जी इसका कैसे करें? तो उन्होंने मुझे कह लगा बेटा आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए, आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी नमाज के ऊपर 5 वक्त की। आप पूरी भी नहीं पढ़ सकते, आप कंसंट्रेट कीजिए, फ़र्ज पढ़ लीजिए, इधर से शुरू करते हैं। और ये बाकी छोटी छोटी बातें हैं कि नेल पेंट लगी हुई कि नहीं, वो खुद ही उतर जाएगी। जब आपने 5 दफ़ा वजू करना होगा ना दिन में, तो वो खुद ही, और वाकई ये हुआ कि पहले नेल पेंट उतरी, फिर नाखून गए, नेल्स गए, फिर और चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। जब इंसान को एक नमाज से दूसरी नमाज से इंसान को पता होता है कि मुझे वजू करना है,
तो मुझे अपने आप को जो है वो ये सब मुझे उतारना पड़ेगा, या मैंने मेकअप किया हुआ है तो मुझे ये उतारना पड़ेगा, तो वो आप करते ही नहीं, आप कहते हैं ठीक है क्या जरूरत है। तो ये चीजें, और ये छोटी चीजें हैं, ये अननेसेसरी चीजें हैं, ये खुद ब खुद ठीक होती जाती है। मेन चीज है कि आपने सलाह कायम करनी है। जब आप अपनी सलाह कायम कर लेते हैं, 5 वक्त की आप सलाह कायम करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये टाइम के साथ खुद ब खुद पीछे चली जाती हैं, खुद ब खुद आप हट जाती है इंसान से। तो इसलिए कंसंट्रेट जो है वो कीजिए मेन चीजों के ऊपर। नमाज 5 वक्त की कायम कीजिए, जुबान का पर्दा रखिए कि किसी आपकी जुबान से किसी को तकलीफ ना हो, आंख का पर्दा रखिए कि आप किसी को गलत नजर से ना देखें, कानों का पर्दा रखिए कि गलत बात ना सुने। तो डेफिनेटली इस रमजान के बाद ये जो गुजरा है अभी, और इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छे मुसलमान बनेंगे, और अगले रमजान आने तक ये सब चीजें आप काउंटर कर चुके होंगे। टिल देन, जय मन परदेसी, मेल जित सुरोग।